मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटलर्जी में अपन किसके बारे में पढ़ चुके हैं? एचजी तथा एचजी के बारे में बात कर चुके हैं, उनके निष्कर्षण के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? पीबी के बारे में। लेड का निष्कर्षण या अपन बोलें पीबी। लेड का निष्कर्षण किससे किया जाता है? इसका अयस्क अपन क्या लेते हैं? गैलेना। इसका अयस्क गैलेना, पीबीएस। गैलेना के द्वारा पीबी का निष्कर्षण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का। कैसा है बेटा? सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क का तो पहले अपन क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। सांद्रण किससे करेंगे? सल्फाइड, झाग पलवन विधि। झाग पलवन विधि के द्वारा सांद्रण किया जाता है। झाग पलवन विधि के द्वारा इसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने के पश्चात सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसे क्या कहेंगे? इसे भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। वायु की उपस्थिति में अपन इसको गर्म करेंगे, सांद्रित अयस्क को, जिसे क्या कहा जाता है? भर्जन कहा जाता है। भर्जन में क्या क्या रिएक्शंस होगी देखते हैं। पीबीएस है, गैलेना, वायु है, गर्म किया तो किस में बदल जाएगा? पीबीओ प्लस SO2 में, या कुछ सल्फाइड है वो ऑटो से रिएक्शन करके सल्फेट भी बना लेगा। कुछ मात्रा में क्या बन जाता है? साथ में सल्फेट भी बनता है। मुख्यतः ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और कुछ मात्रा में सल्फेट भी बन जाता है। सल्फेट है PbSO4। इसको अगर अपन गर्म करेंगे तो ये वापस टूट जाएगा किसमें? PbO प्लस SO2 प्लस O2 में। ये दोनों गैसें हैं, बाहर निकल जाएंगी। तो अपने को यहां से क्या प्राप्त हो गया है? ऑक्साइड प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया है? ऑक्साइड अपने को प्राप्त हो गया है। अब जो ऑक्साइड है, आपको याद हो तो पीबी क्या प्रदर्शित करता है? सौता अपचयन। क्या? सौता अपचयन प्रदर्शित करता है। तो सौता अपचयन क्या होगा यहां पर? सौता उपचयन के द्वारा स्व अपचयन करें। स्व अपचयन में गैलेना का पीबीओ तथा PbSO4 में पीबीएस का पीबीओ तथा PbSO4 में ऑक्सीकरण होने के पश्चात किसमें ऑक्सीकरण हो गया? पीबीओ तथा PbSO4 में हो गया। पश्चात अधिक गैलेना भट्टी में डाल दिया जाता है। पश्चात अधिक गैलेना भट्टी में डाल दिया जाता है। तथा क्या प्रवाहित की जाती है? वायु प्रवाहित की जाती है। वायु प्रवाहित
की जाती है। वायु प्रवाहित करेंगे इसमें तो जो कुछ एक्स्ट्रा अपन ने पीबीएस डाला है वो क्या होगा, पीबीएस से रिएक्शन करके PbSO4 PbS प्लस PbO Pb प्लस SO2 में चेंज हो जाएगा, Pb प्लस SO2 में चेंज हो जाएगा। ये SO2 गैस है, बाहर निकल जाएगी और अपने को क्या मिल गया, यहाँ लेड मिल चुका है। क्या मिल चुका है, लेड। तो दोबारा देखना, सौतवचन में क्या होता है, पीबीएस और डाला जाता है। पहले किसमें चेंज हो चुका है, जो पीबीएस था वो पीबीओ तथा PbSO4 में चेंज हो गया था। अब और मात्रा में अपन ने क्या मिला दिया, इसमें गैलेना और मात्रा में मिला दिया। गैलेना मिलाने के बाद में अपन क्या करेंगे, वायु प्रवाहित करेंगे। भट्टी में डालने के बाद में वायु प्रवाहित करेंगे तो जो पीबीएस है वो PbSO4 से रिएक्शन करके बाहर निकाल जाएगा, इससे रिएक्शन करेगा बाहर निकल जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को क्या प्राप्त हो चुका है, पीबी प्राप्त हो चुका है। कार्बन अपचयन प्रक्रम भी अपन यूज कर सकते हैं इसके लिए, कार्बन अपचयन प्रक्रम। सेकंड बात करें इसकी, कार्बन अपचयन प्रक्रम के द्वारा भी अपन इसको चेंज कर सकते हैं। कार्बन अपचयन प्रक्रम, कार्बन अपचयन प्रकरण में अपन क्या करेंगे, वर्जित जो अयस्क था उसको कोक के साथ मिलाकर, कोक तथा लाइम के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म करते हैं। वर्जित अयस्क को कोक तथा वर्जित अयस्क को क्या करेंगे अपन, कोक के साथ लाइम वो ले लेंगे, चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है। वात्या भट्टी में क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। चूना क्या करता है, लेड सिलिकेट बनने को रोकता है। चूना लाइम है जो है, लेड सिलिकेट बनने से रोकता है, लेड सिलिकेट नहीं बनने देता। कौन, चूना है। वो क्या है, जैसे Pb है, अपने PbO है प्लस SiO2 है, तो क्या बन जाए, PbSiO3 बन जाता। अब ये PbSiO3 है, ये किससे रिएक्शन कर लेगा, कैल्शियम, अपने चूना डाला है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है SiO3 प्लस, और Pb बाहर अपने पास फ्री अवस्था में आ जाता है। अब जो कार्बन था PbO बनेगा, जो कार्बन अपन ने डाला है साथ में, वो कार्बन क्या करेगा, PbO प्लस कार्बन, और साथ में और भी क्या बनता है यहाँ पर, CO बनती रहती है। तो क्या बनेगा, Pb प्लस CO, यहाँ से क्या बनेगा, Pb प्लस CO2 प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2 प्राप्त हो जाता है। ये कैल्शियम, ये जो है ये क्या है, धातुमल। अब यहां से जो अपने को Pb प्राप्त हुआ है ये शुद्ध नहीं है, इसका शुद्धिकरण किसके द्वारा करेंगे अपन, इसका शुद्धिकरण अपन Pb का शुद्धिकरण, Pb का शुद्धिकरण करेंगे। कैसे करेंगे अपन Pb का शुद्धिकरण, एक एनोड लेंगे और दूसरा क्या रहेगी, कैथोड। एनोड किसका होगा, अशुद्ध लेड का, जबकि कैथोड किसका होगा, शुद्ध लेड।
एक अशुद्ध लेड है और दूसरा शुद्ध लेड है। वैद्युत अपघट्य के रूप में अपन क्या लेंगे, PbSiF6 तथा H2SiF6। वैद्युत अपघट्य के रूप में PbSiF6 तथा H2SiF6 लिया जाता है। इससे क्या होगा, कैथोड है वो शुद्ध धातु का था, उस लेड का था, उसके ऊपर शुद्ध Pb जमा होता रहेगा और ये धीरे धीरे टूट टूट के किस में आता रहेगा, वैद्युत अपघट्य में आता रहेगा। तो इस हिसाब से अपन इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, किसका, Pb का। नेक्स्ट अपन बात करें Sn, टिन। Sn का निष्कर्षण देखें, टिन या Sn का निष्कर्षण, Sn का निष्कर्षण, टिन या Sn का निष्कर्षण जो है, इसमें बात करें अपन टिन स्टोन के द्वारा, किसके द्वारा, टिन स्टोन के द्वारा। एस क्या लेंगे, टिन स्टोन SnO2, ये है टिन स्टोन। SnO2 क्या है, टिन स्टोन है। इसका सबसे पहले गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण या चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, किसके द्वारा, गुरुत्वीय पृथक्करण या फिर अपन बात करें गुरुत्वीय या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, सांद्रण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सांद्रण करेंगे। अब सांद्रित जो अयस्क है, सांद्रित अयस्क को क्या करेंगे अपन, भर्जन करेंगे, ताकि इसमें वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, सल्फर की अशुद्धि हो गई, आर्सेनिक की अशुद्धि हो गई, वो बाहर निकल जाएगी। तो इसके पश्चात क्या करेंगे, सांद्रित अयस्क को भर्जित किया जाता है, भर्जन किया जाएगा। भर्जन किससे किया जाएगा, उससे क्या होगा, वायु की उपस्थिति में अपन इसको करेंगे। इसमें सल्फर है, वो O2 से अभिक्रिया करके SO2 में चेंज हो गया। आर्सेनिक है, O2 से अभिक्रिया करके AS2O3 ऑक्साइड बन जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सभी के सभी बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें अपन, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अम्लीय निक्षालन करेंगे। इसका निक्षालन करेंगे। अम्लीय निक्षालन, यहां से वर्जित अयस्क जो अपने को मिला था, वर्जित अयस्क को तनु H2SO4, वर्जित अयस्क है उसको तनु H2SO4 से विकिरित करते हैं, जिससे कॉपर Fe, जिंक आदि के जो ऑक्साइड हैं घुल जाते हैं। के ऑक्साइड घुल जाते हैं
क्या हो जाएंगे, ये ऑक्साइड है वो घुल जाएंगे, ऑक्साइड घुल जाएंगे तो इसके पश्चात घुलनशील जो सल्फेट हैं पानी से धोकर अलग कर लिए जाते हैं। इस पश्चात घुलनशील सल्फेटों को जल से धोकर अलग कर लिया जाता है। क्या करेंगे, इनको धोकर अलग कर लेंगे। इसमें क्या होगा, अब बचे हुए एस में क्या हो जाएगा, 60 से 70% तक अपने को SnO2 मिल जाएगा। बचे हुए एस में 60 to 70%, 60 से 70% क्या होते हैं, SnO2 उपस्थित होती है, जिसे ब्लैक टिन, काला टिन, जिसे काला टिन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, ब्लैक टिन बोल देंगे। अशुद्ध अवस्था में है अभी ये। अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसका निष्कर्षण करते हैं इसका वैद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा। उससे पहले क्या करते हैं, इस रेस को प्रगलन कर लेते हैं। इसका प्रगलन कहां करते हैं, वात्या भट्टी में करते हैं। कहां करते हैं, परावर्तनी भट्टी में करते हैं। परावर्तनी भट्टी में काले टिन को भट्टी में काले टिन को कोक कौन सा बेटा, कोक का एक प्रकार होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के साथ मिलाकर, और साथ में क्या डालते हैं, चूना तथा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाकर 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जिससे क्या होगा, इसमें अशुद्धि जो अपने पास उपस्थित है SiO2 की, वो अशुद्धि बाहर निकल जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस SiO2, ये अशुद्धि है। इसमें CaSiO3 बन गया धातुमल, और SnO2 है, ये कोक से कार्बन से रिएक्शन करेगा और CO प्लस SN बन जाएगा। अब जो ये अपने को SN प्राप्त हुआ है, ये पूर्णतः शुद्ध नहीं है। इसका परिशोधन किया जाएगा। कैसे परिशोधन कर लेंगे अपन इसका, सॉरी, परिशोधन में एनोड किसका लिया जाएगा, ब्लैक टिन। ब्लैक टिन का जो अपने जिसमें क्या था 60 से 70% SnO2 था, और कैथोड शुद्ध टिन का, और वैद्युत अपघट्य के रूप में इसमें क्या मिलाया जाता है, H2SiF6 तथा H2SO4 मिलाया जाता है। तो इससे अपने को क्या हो जाएगा, SN टिन अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो 4-5 मिनट आपको बताए हैं, इनकी मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है बार बार।
एजी की खास करके अपने को पूछना है, उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में। किसके लिए? एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम के बारे में बात करें, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण एल्युमिनियम का निष्कर्षण एल्युमिनियम का निष्कर्षण अपन किससे करेंगे? बॉक्साइट से करते हैं। किससे करते हैं? बॉक्साइट। अयस्क क्या लेंगे? बॉक्साइट लेंगे। फॉर्मूला क्या लिखते हैं बॉक्साइट का? Al2O3.2H2O। Al2O3.2H2O। अब अपने को याद है एल्युमिनियम के सांद्रण के लिए अपन निक्षालन लेंगे। क्या करेंगे? निक्षालन। बॉक्साइट का सांद्रण, बॉक्साइट का सांद्रण निक्षालन के द्वारा निक्षालन के द्वारा करते हैं। अब इसमें भी अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे बेटा, याद हो आपको? बेयर प्रक्रम, हॉल प्रक्रम, सरपैक प्रक्रम। बेयर प्रक्रम, हॉल प्रक्रम एंड सरपैक प्रक्रम। अब बेयर प्रक्रम एंड हॉल प्रक्रम किसके लिए यूज लिया जाता है? ये लाल बॉक्साइट के लिए। ये भी लाल बॉक्साइट, ये सफेद बॉक्साइट। लाल बॉक्साइट एंड सफेद बॉक्साइट के लिए लिया जाता है। इसमें जो विलायक क्या लिया जाता है? बता चुके हैं पहले ही, NaOH। क्या लिया जाता है? NaOH। इसमें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जबकि इसमें क्या लिया जाता है? कार्बन प्लस N2 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कार्बन प्लस N2। इसमें अशुद्धि किसकी होती है? अपन बात करें कार्बन प्लस N2 लेते हैं। और साथ में अपने को याद है, अपने पढ़ा था सफेद बॉक्साइड वाले में क्या, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे यहां पर Al2O3 है .2H2O, मैंने NaOH मिलाया तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम मेटा एल्युमिनेट लिया। इसका मैं HOH करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? NaOH प्लस AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो पुनः अपने को Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। पुनः अपने को Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। Al2O3 अपने को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इसके लिए बात करें हॉल प्रक्रम के लिए, हॉल प्रक्रम में अपन क्या करते हैं? हॉल प्रक्रम में
सोडियम का अपने पास कौन है, सोडियम कार्बोनेट Al2O3 डॉट 2H2O प्लस Na2CO3। तो इससे क्या प्राप्त हो जाता है अपने को, यहां भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। इसको वाटर मिलाया जाए तो अपने को क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा प्लस NaOH मिल जाएगा। ऐसे ही तीसरा प्रक्रम कौन सा अपने पास, सरपैक प्रक्रम। सरपैक प्रक्रम में अपन क्या लेंगे, अयस्क प्लस कार्बन प्लस N2। यहां टेम्परेचर बेटा जी बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन की बंद ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। यहां पर क्या बन जाएगा, मेरे को एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त हो जाता है। क्या, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त हो जाएगा। ये एल्युमिनियम नाइट्राइड का अपन HOH कराएंगे तो ये किस में बदल जाएगा बेटा, AlOH का होल थ्राइस प्लस NH3 प्राप्त होगा साहब। तो बाद ये क्या है, सह उत्पाद, इंपॉर्टेंट सह उत्पाद अपने को प्राप्त हुआ है, क्या, अमोनिया गैस। अब यहां से जो अपने को अयस्क प्राप्त हुआ है, इस अयस्क को क्या करेंगे अपन, पुनः इस अयस्क को जो अपने पास प्राप्त हो गया, सांद्रण कर लिया अपने, क्या कर लिया इसका सांद्रण। इस सांद्रित अयस्क का क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। अब सांद्रित अयस्क का निस्तापन करने पर क्या करेंगे, निस्तापन करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी देखो इसमें क्या पड़ा है अपने पास, AlOH का होल थ्राइस पड़ा है। इसको मैं करीब करीब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करूंगा, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको गर्म करूंगा। तो ये किसमें बदल जाएगा, निर्जलीय, Al2O3 प्लस वाटर निकल जाएगा। निर्जल Al2O3 को क्या बोलेंगे, Al2O3 को एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। इसको एल्यूमिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्यूमिना कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, यहां से निस्तापित अयस्क है, इसका आपको अब याद है अपन ने बताया था, अपचयन प्रगलन के द्वारा कराया था। उसके बाद में अपन ने प्रगलन के बाद में अपन ने कहा था कि जो अत्यधिक क्रियाशील धातु है उनका वैद्युत अपघटनीय अपचयन करते हैं, वैद्युत अपघटनीय अपचयन करते हैं। तो इसका आगे अब क्या करेंगे, वैद्युत अपघटनीय अपचयन, निस्तापन से प्राप्त एल्यूमिना एल्यूमिना का वैद्युत अपघटनीय अपचयन किया जाता है, वैद्युत अपघटनीय अपचयन किया जाता है। इसकी एक विधि है, उसी विधि को हॉल हेराल्ड प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉल हेराल्ड प्रक्रम। इस विधि को हॉल हेराल्ड प्रक्रम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कौन सा प्रक्रम है, हॉल हेराल्ड प्रक्रम कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अपन कैथोड है, देखिए कार्बन का, वह एनोड ग्रेफाइट छिड़का। कैथोड रेखीय कार्बन का होता है, एनोड की बात करें, एनोड किसका बना होता है, ग्रेफाइट छड़। ग्रेफाइट छड़ होती है इसमें।
ग्रेफाइट छड़ होती है एल्यूमिनियम में। एनोड, एनोड किसका? ग्रेफाइट छड़ का होता है। कैथोड किसका होता है? रेखीय कार्बन का बना होता है। तथा अब क्या करेंगे, इसमें वैद्युत अपघट्य Al2O3 के साथ क्या मिला देते हैं? क्रायोलाइट Na3AlF6, Na3AlF6 में Al2O3 के साथ Na3AlF6 तथा CaF2 क्या मिला दिया जाता है? CaF2 मिला दिया जाता है तथा CaF2 मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? CaF2। तो वैद्युत अपघट्य में आपने क्या ले लिया? Al2O3 प्लस Na2AlF6 और CaF2 ले लिया। और अब इसके वैद्युत अपघटन से अपने को जो एल्युमिनियम प्राप्त होगी वो देखते हैं। Al2O3 है, इसका वैद्युत अपघट्य होगा एल्युमिनियम प्लस O2 प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एल्युमिनियम प्लस O2 प्राप्त हो जाएगी। यहाँ 99.8% के आसपास ये शुद्ध अपने को प्राप्त होता है यहाँ से। अब जो ये एल्युमिनियम बचा है इसको आगे हूप प्रक्रम के द्वारा, किस हूप विधि के द्वारा शोधन कर लिया जाता है। वैद्युत अपघटनीय अपचयन अपचयन के द्वारा, वैद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त एल्युमिनियम को हूप विधि के द्वारा शोधन किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा? हूप विधि के द्वारा शोधन किया जाता है। हूप विधि के द्वारा शोधन करेंगे तो कैथोड किसका होगा बेटा? शुद्ध एल्युमिनियम का। एनोड जो होगा अशुद्ध एल्युमिनियम के लिए। कैथोड किसका? शुद्ध एल्युमिनियम का। एनोड किसका? अशुद्ध एल्युमिनियम का लिया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य क्या लिया जाएगा? गलित BaSF2 तथा Na। वैद्युत अपघट्य में BaF2 गलित अवस्था में लेना है अपने को, प्लस Na3AlF6 लिया जाता है। इससे अपने को लगभग 99.98% तक अपने को शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। कितना? 99.98% तक शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। 99.98% तक शुद्ध एल्युमिनियम अपने को प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कुछ विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या। कुछ इस विधि में कुछ बातें याद रखनी है अपने को। क्या क्या याद रखनी है वो देखते हैं। Al2O3 के विद्युत अपघटन चिन्ह में CF2 तथा Na3AlF6 मिलाते हैं। क्या? Al2O3 के वैद्युत अपघटनीय अपचयन में वैद्युत
CaF2 तथा Na3AlF6 को मिलाया जाता है। क्योंकि इससे क्या होगा, Al2O3 के गलनांक को कम करने के लिए इसके गलनांक को कम करने के लिए भी ये मिलाया जाता है। साथ में वैद्युत अपघट्य की जो श्यानता है उसको कम करने के लिए। CaF2 का यूज किया है। किसका यूज किया अपने? CaF2 का यूज किया है। ये अपने को बातें थोड़े से ध्यान रखनी है, अपने किस लिए मिलाया है ये, इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अपना इसमें बचा है Fe बचा है, कॉपर बचा है। ये इंपॉर्टेंट 2-3 और बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।